जिलों की नगरी उदयपुर से समेत शिखर के लिए निकली यात्रा का आनंद ठाट से सभी ने आनंद लिया और समेत शिखर में विभिन्न आयोजन हुए। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का 557 दिन का जो मौन व्रत तपस्या थी वो पूर्ण हुई और उसका जो महोत्सव हुआ उसमें सभी ने भाग लिया। अंतर्मना की ये यात्रा सभी के लिए आनंददायी हुई और अब पुनः जिलों की नगरी उदयपुर के लिए ये सभी यात्री निकल रहे हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये सभी अपने अपने सामान के साथ में बैग लिए जिलों की नगरी उदयपुर के लिए निकल रहे हैं। सभी यहाँ पर तैयार हैं रेल में बैठने के लिए और सभी उस रूप में अपने अंतर्मना को अपने अंतर्मन में बैठा के जिलों की नगरी उदयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं शिखर जी यात्रा के लिए। और इस अंतर्मना महोत्सव के लिए क्या कहा श्रद्धालुओं ने, क्या कहा संघपति ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। समेत शिखर और पार्श्वनाथ की अनुपम और अलौकिक आध्यात्मिक छटा को मन में बसाकर जिलों की नगरी उदयपुर से आए जो श्रद्धालु उन्होंने बहुत ही अलौकिक छटा का अद्भुत आनंद लिया और अपने मन में इन्हीं यादों को लेकर लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने आचार्य प्रसन्न सागर जी के महा महोत्सव में भाग लिया और बड़ा ही अलौकिक आनंद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं के लिए कैसी रही उदयपुर वापसी की रेल यात्रा आप भी देखें। बड़े आनंद के साथ जिलों की नगरी उदयपुर की वापसी हो रही है और आप देख रहे हैं ये सभी अपने अपने बैग लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बेसब्री से निकल पड़े हैं और इसी मनोकामना के साथ कि जो आनंद उन्होंने लिया है वो एक अद्भुत आनंद है और इसी आनंद को लेकर वो अपने घर की वापसी कर रहे हैं और घर जाकर इसी आनंद के हिलोरे घर वालों को भी खुशी की झलक इस तरह से आप देख रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर से आए समेत शिखर जी में जो महोत्सव हुआ उसकी खुशी अपार मिली श्रद्धालुओं को और इसी खुशी में अब वापसी हो रही है तो सभी श्रद्धालु घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भरपूर आनंद ले रहे हैं। उदयपुर से शिखर जी आए यात्रियों का दल अब पुनः जिलों की नगरी उदयपुर के लिए लौट रहा है। किस तरह से यात्रा रही और किस तरह से आनंद यहाँ यात्रियों को आया या इस यात्रा के प्रमुख रहे व्यवस्था प्रमुख रहे अशोक जी शाह हमारे साथ में हैं और बताएं क्या कहना है पूरे यात्रा के बारे में। कोई शब्द नहीं है हमारे पास कहने को। क्या यह एक आनंद की ऐसी अनुभूति हुई है कि शायद ज़िंदगी में ऐसी दोबारा नहीं मिलेगी और हम तो उम्र पार कर चुके हैं तो हमारे आने वाले टाइम में कभी नहीं मिलेगी। जो हमारे संघपति शांतिलाल जी वेलावत ने सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई, सुबह से नाश्ते से चाय से लगाकर शाम तक जो व्यवस्था आप लोगों ने प्रोवाइड कराई और जो धर्मशाला में रहने की व्यवस्था सभी यात्रियों को सुख दुख की और सबसे बढ़िया अभूतपूर्व दृश्य था जो यात्री ऊपर से यात्रा करके आए उसके बाद हमारे संघपति और उनकी टीम ने और उनके परिवार ने इन यात्रियों की थकान दूर करने के लिए अपने हाथों से पैर धोए और उनकी रज कण अपने माथे पे लगाई। ये बहुत बड़ी मतलब आनंद की अनुभूति थी और ये दृश्य देख के हम रोमांचित हो गए और यहाँ 5 दिन कैसे निकले हमको पता ही नहीं लगा। और मैं कहता हूँ कि ये इस यात्रा का मैं जितना वर्णन करूँ, जितना बखान करूँ, जितना गुणगान करूँ कम है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा आनंद उठाया, सब लोगों ने अच्छे से यात्रा की। लगभग हमारे पास 1300 यात्री थे, 1300 यात्री थे ऊपर जाके वंदना की, आराम से आए। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य ये रहा किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी, किसी
को कोई बीमारी, कोई किसी प्रकार की तकलीफ, कोई प्रकार की, हमारे पास यहाँ डॉक्टरी टीम, एम्बुलेंस सब थी, लेकिन कोई किसी को असुविधा नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ा, कुछ नहीं। और आज वापस हम जाने के लिए तैयार हैं। सारी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई है। अभी बसें लगेगी, तीसरी में जाएंगे, तीसरी में शाम का खाना खाएंगे और 6 बजे, 6:30 बजे हमारी रेल प्रस्थान है और कल पूरा दिन रहेगी और परसों सुबह वापस उदयपुर। मैं इस अवसर पर शांतिलाल जी और उसके परिवार का पूरा मनोबल से उनका गुणगान क्या करूं, लेकिन उनका मतलब बहुमान करते हुए और उनको याद करते हुए उनके इस यात्रा की जो मतलब उन्होंने व्यवस्था कराई और जो दिल खोल कर उन्होंने जो खर्चा किया उसकी अनुमोदना करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो ज़िंदगी में फले फूले और इसी तरह से लोगों को बार बार यात्राएं कराते रहे। धन्यवाद। आप बताओ। संघपति परिवार तो धन्य हो ही गया। वो संघपति परिवार के जितने गुणगान करें, जितनी महिमा करें कम है। ऐसा सादगी वाला परिवार तो शायद दीपक लेके ढूंढने से भी नहीं मिलता है। और सभी यात्रियों ने इतने आनंदमय ढंग से यात्रा करी। बहुत से लोगों ने 3-3 दिन लगातार पैदल यात्रा की। ये उनका साथ बहुत पुण्य सौभाग्य था। घटना का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त किया। इसी तरह से वंदना भी शिखर जी की हमारे साथ संवाददाता भी साथ में थे यात्रा में, और उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य प्रसन्न सागर जी की कृपा से यहाँ 1300 यात्री, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं रही। अच्छे से यात्रा सबने वंदना करी और हमको महापारणा का लाभ मिला। आचार्य श्री को महापारणा में पारणा कराने का अवसर प्राप्त हुआ, पिछी का देने का अवसर प्राप्त हुआ और अच्छे से वंदना हुई। ये सब आपके मन में क्या आ रहा है अब? हमको इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ इस सिद्ध क्षेत्र पे इतने महान तपस्वी ने तप किया और हम मामूली से हम इतने मतलब हमको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और ये सब शांतिलाल जी बेलावत के आशीर्वाद से सबको हुआ। हम अभी यहीं रुक रहे हैं, हम और लाभ लेंगे। हम इस ट्रेन के साथ वापस नहीं जा रहे हैं। समेत शिखर जी में हुए महोत्सव में सभी ने आनंद लिए। किसी ने परिक्रमा के आनंद लिए, तो किसी ने पर्वत वंदना के आनंद लिए, किसी ने पूजन और अर्चन के आनंद लिए, तो किसी ने महोत्सव में मंच पर अपनी प्रस्तुति देकर आनंद लिए। क्या खास रहा? हमारे साथ में कई श्रद्धालु हैं, बताएं क्या आपका? सभी को जय जिनेंद्र। इस 3 दिन के प्रोग्राम में मैं महाराज जी के उसमें अष्टकुमारी बनी थी, जिसमें हम लोग ने काफ़ी अच्छे नृत्य किए और फिर एक्ट किया और फिर पूरे महाराज जी के सानिध्य में बहुत 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 मज़ा आया। आप बताओ। हमने भी वंदना की और सारा ऐसा किया और पूरा महाराज जी के अच्छे से दर्शन किए। महाराज जी ने बहुत हमारा आना बहुत सफल रहा। पूरी जो ट्रेन बेलावत अंकल ने निकाली उनको बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से सबके सब हम लोग 1500 लोग आज समेत शिखर जी में आए हुए हैं और बहुत सारी वंदना की है, पूजन किए, अर्चन किए और हमने बहुत मजे किए। थैंक यू। हमारी अच्छे से वंदना हो गई यहाँ पर और पैकिंग भी हो चुकी है। हम सोचे थे सामान थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी खरीदारी करी तो बैग तो और ज़्यादा भर गए हमारे और अभी गाड़ियाँ लग गई हैं और बैठ के रवाना हो जाएंगे हम लोग। हम लोग समेत शिखर जी में आए, हमको बहुत अच्छा लगा। शांतिलाल जी बेलावत साहब सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे से यात्रा की हमने, बहुत बहुत वंदना की अच्छे से। क्या किया आपने 3 दिन, क्या किया? जय जिनेंद्र सबको। हम समेत शिखर जी शांतिलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यात्रा कराई। जय जिनेंद्र, मेरा नाम निमिषा, मैं उदयपुर से। हम पूरी ट्रेन लेके आए, हमको शिखर जी में बहुत मजा आया। मैंने 2 वंदना करी और हर शॉप पे पूरा उदयपुर खरीदारी कर रहा है। इतने बैग खरीदे कि पूरा एक डब्बा 2-2 डिब्बे भर जावे, इतनी खरीदारी कर ली है और बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा यात्रा रही, बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही बढ़िया रही। और संगीत हमने 2 वंदना की हैं और जो कोहिनूर दिगंबर समाज के जो कोहिनूर कह सकते हैं, शांतिलाल जी बेलावत और विजय जी बेलावत ने अपने जो धन का शुद्ध उपयोग किया है और ऐसे कई लोग हैं जो नहीं आ सकते थे आर्थिक रूप से, उनको भी लेके आए और ऐसे लोगों को भी लेके आए जो चलने में भी जो असमर्थ नहीं चल पाते, उनको भी लेके आए। इन्होंने अपने पैसे का बहुत ही सराहनीय उपयोग किया है। कैसा आनंद आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छा रहा। यस, आज हम समेत शिखर से यात्रा हो गई है हमारे को करी है और हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम उदयपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सभी आनंदित हैं और सभी प्रसन्नचित हैं, क्योंकि प्रसन्न सागर जी के आयोजन में महोत्सव में आए हैं। आचार्य प्रसन्न सागर जी की वाणी सुनकर 557 दिन के बाद जो वाणी प्रस्फुटित हुई उससे आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं और खूब इनके चेहरे पर खुशियाँ झलक रही हैं। चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी के चेहरे पर खुशी ही खुशी दिख रही हैं। बताएं रमेश जी, कैसा आनंद आया है? बहुत ही अच्छी यात्रा रही। 5 दिन का प्रवास रहा शिखर जी में। सभी ने बहुत आनंद लिया, धर्म भक्ति का आनंद लिया, महाराज के दर्शन किए, महाराज का महापारणा देखा, समेत शिखर की यात्रा करी, परिक्रमा करी, सब कुछ किया। हाँ, बताओ आपका नाम, आपका परिचय। मैं कल्पना जैन उदयपुर से महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। हमारे पूरे संघ को शांतिलाल जी बेलावत ने यहाँ पे 5 दिन का उनका ट्रेन में
उन्होंने हमारी यात्रा करवाई, बहुत अच्छी यात्रा रही। खाने पीने की, रहने ठहरने की बहुत, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक हमने 2 परिक्रमा करी है, ऊपर वंदना करी है, पूरी पर्वत की वंदना करी है, परिक्रमा करी है, यहाँ पे साधुओं के दर्शन करे हैं। पैदल चले या डोली में बैठे? पैदल, दो पैदल यात्रा करी है। वाह, किसी ने 2 यात्रा की, किसी ने 3 यात्रा की। आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो शांतिलाल जी को बहुत 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 धन्यवाद कि हमको इतनी अच्छी यात्रा करवाई, बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छा आनंद आया, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हमने एक वंदना करी। का 557वां उपवास, मौन व्रत का उपवास उन्होंने तोड़ा। जो वो क्षण, वो पल जो उस पांडाल में मौजूद था, वो अनुभूति आज दिन तक हमको कहीं प्राप्त नहीं हुई। और इतना बढ़िया आनंद हमने हमारे जीवन में, इतनी हमने यात्राएं की, पर इतना बढ़िया यात्रा हमने आज दिन तक कभी महसूस नहीं हुई। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आनंद रहा, यात्रा में बहुत बढ़िया खुशी रही। हमारी यात्रा संपूर्ण खुशी हुई और हम लोग को बहुत आनंदपूर्वक यात्रा करवाई। क्या कहना चाहते हैं, कैसे रही यात्रा? बहुत अच्छी रही, अब जाने का मन नहीं कर रहा है वापस घर पे। हाँ, बताओ। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। इन 7 दिनों में काफ़ी आनंद लिया और अब थोड़ा मन उदास हो रहा है, घर पे वापस जाना पड़ रहा है। समेत शिखर जी के बाजार में खूब खरीदारी करते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चाहे दिल्ली से आए, मुंबई से आए, राजस्थान से आए, पंजाब से आए, तमिलनाडु से आए, कर्नाटका से आए, सभी यहाँ पर आते हैं और समेत शिखर जी के बाज़ार में खूब खरीदारी करते हैं, जमकर खरीदारी करते हैं, क्योंकि वाजिब भाव होता है, वाजिब दाम होता है और वाजिब इनको मनपसंद जो है वो मिल जाता है। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? ये उल्टा आएगा इसमें। ये क्लासिक साड़ी कलेक्शन पे बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। हम यहाँ से साड़ियाँ खरीद रहे हैं सब रिश्तेदारों को देने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो आप भी आए यहाँ से साड़ी खरीदें। दुकान का नाम ये बताएं, यहाँ पे कैसे खरीदारी होती है और क्या विश्वास रहता है यात्रा को? कपड़ा का कलर और मतलब खूब अच्छा, कम रेंज में निकलता है कपड़ा, ठीक है, अच्छा, इसलिए लोग पूरा मतलब थोक के भाव में ले जाते हैं। अच्छा। यही ये लोग के प्रसाद के रूप में जाता है। हाँ, और कौन कौन सी साड़ियाँ आप रखते हैं? हम लोग के पास जड़ी साड़ी रहता है, बनारसी साड़ी रहता है, कलकत्ता कॉटन रहता है, ये सब भागलपुरी लीलन रहता है। आपका नाम? मेरा नाम संटू कुमार। हाँ, और कौन सी साड़ी है आपकी? हम लोग का कलकत्ता कॉटन में चलता है। हाँ, कलेक्शन साड़ी सेंटर मेरा दुकान का नाम है। और क्या? ये मधुक मार्केट शिखर जी में, कोटी के नजदीक। अब गाड़ी चल पड़ी है समेत शिखर जी से उदयपुर के लिए और समेत शिखर जी से 20 धर्मशाला से हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। और गाड़ी में जिस तरह का उत्साह है, उल्लास है और जो ये बज रहे हैं और क्या क्या किया आपने? हमने बहुत बड़ा एंजॉय किया, बहुत बड़ा मजा आया। हम ऐसा आनंद कभी नहीं लिया, वैसा आनंद मिला हमको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमको समेत शिखर जी में हमको बहुत ही अच्छा लगा है। हमको सुविधा भी बहुत अच्छी लगी है। हमको यहाँ पे बहुत ही भगवान के दर्शन पाने के लिए मिला है मुझको। जय जिनेंद्र। क्या क्या किया आपने? मैंने वंदना की, गुरुवार के दर्शन किए, मंदिर दर्शन किए, खाना खाया, आराम किया, फिर खाना खाया, फिर आराम किया, फिर नाचे, बहुत मजे किए हम लोगों ने। और कैसा लगा प्रसन्न सागर जी महाराज का उद्बोधन?
बहुत अच्छा लगा, मतलब मन को ओत-प्रोत कर दे ऐसा लगा, बहुत अच्छा था उनका प्रवचन। कोई एक थैला लेकर चल रहा है, कोई 2 थैला लेकर चल रहा है, और किसी के पास अगर 4-4 थैले हैं तो भारतीय हैं, वो कोई न कोई तरीका निकाल ही देते हैं। और समेत शिखर जी पर्वत पर चढ़े इन यात्रियों ने बहुत ही अच्छा ये किया है, अपने थैले इन शिखर जी चढ़ते हुए लकड़ियों पर ही लाद दिए हैं। श्रवण कुमार की तरह अब ये सामान इनके साथ चल रहे हैं। आप देख रहे हैं इनकी सूझबूझ और तरीका बहुत ही तारीफ़ काबिल है। बताओ क्या नाम है? अंजना जैन। अच्छा, कैसे तरकीब सोची आपने ये? ऐसी सोची थी, धूप नहीं रहा था तो लकड़ी लेके आए हम। हाँ। तो हमने सोचा तीनों इसी में ले लेंगे कावड़ जैसे। हाँ। तो यात्रा भी सफल हो जाएगी और सामान भी सुरक्षित पहुंच जाएगा हमारा। तो श्रवण कुमार ने माता पिता को कावड़ में बिठाया था और अब ये सामान को कावड़ में बिठा के और ये यात्रा सफल कर रहे हैं। वाह, जय हो। जिलों की नगरी उदयपुर के लिए रवानगी हो रही है और ये समेत शिखर जी का पारसनाथ स्टेशन है और यहाँ पर सभी यात्री पहुँचे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने ट्रेन की। और आप देख रहे हैं हर तरफ जो नज़ारा है, पूरा प्लेटफॉर्म ये यात्रियों से भरा हुआ है और प्रतीक्षा है तो अब ट्रेन की है। और आप देख रहे हैं बहुत आनंदित मन से और बड़े उत्साही मन से ये बैठे हुए हैं। जय हो। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। भगवान की जय। क्या हो रहा है अभी? अरे बड़ा आनंद हो रहा है यहाँ सभी शांतिलाल जी के जो उनके जो तमन्ना थी, उनकी जो प्रेरणा थी, उससे हम बहुत गदगद हैं। हम तो गाड़ी आने की इंतजार कर रहे हैं और जो गाड़ी आएगी हम वापिस उदयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो सभी यात्री समय पर आ गए हैं तो सभी सकुशल हैं। आनंद ही आनंद है भजन सागर जी महाराज के। हाँ, गड्ढे हो। हमारा भी आना चाहिए बस। वाह, जय हो। जिलों की नगरी उदयपुर से समेत शिखर जी तीर्थ यात्रा पर आए श्रद्धालु अब पुनः
जिलों की नगरी के लिए रवाना हो रहे हैं और स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ट्रेन आए। और ये इंतज़ार उनके लिए बहुत ही लंबा हो रहा है, क्योंकि अब उदयपुर जाना है और उनके कामकाज भी संभालना है। घर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, और सभी के फ़ोन गनगना रहे हैं। कहीं बिजनेस के फ़ोन हैं, कहीं परिवार के फ़ोन हैं। परिवार वालों को बहुत याद आ रही है, लेकिन रेलवे का अनाउंसमेंट हुआ 10 मिनट में आ रही है, इसकी आशा बन रही है। बोले समय शिखर क्षेत्र की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हमारे को धन्यवाद दे रहे हैं कि हम सभी की यात्रा शानदार बोल रहे फोन आ रहे हैं, आप संपन्न यात्रा करना, राजी खुशी यात्रा। कैसे लग रहे हो? अच्छे लग रहे हो? खाना पीना बहुत अच्छा मिला, क्यों किसी सबको प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई हमारे को। वहाँ उदयपुर से किसी के घर से फ़ोन आ रहे हैं तो किसी के व्यवसाय से, और किसी के ये भी फ़ोन आ रहे हैं कि सम्मेद शिखर जी अच्छा लगा हो तो वहीं रहो। गुरुदेव का आखिर में श्रद्धालुओं की जो प्रतीक्षा थी वो पूरी हो गई और ट्रेन स्टेशन पर आई है और प्रतीक्षा सभी की पूरी हुई है और सभी यात्री इसमें बैठने को लिए तैयार खड़े हुए हैं। कोई भी जल्दी ना करे, पहले बुजुर्गों को बिठाएं, फिर युवा बैठे। कैसा आनंद आया? बहुत अच्छा लगा। हमारे समय शिखर की यात्रा कराई, बहुत शांतिलाल सर जी को बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई के कारण हम सभी यात्रा करते हैं। हेमंत जी का बहुत हेमंत जी का आभार, हेमंत जी का सहयोग, इतना आभार, एक मजा आ गया। घड़ी में 8 बज रहे हैं, 7:54 एग्जैक्ट हो रहे हैं और रेलवे के हिसाब से 19:54 हो रहे हैं और सम्मेद शिखर जी यानी पारसनाथ जी से हमारी ट्रेन चल पड़ी है जिलों की नगरी उदयपुर के लिए। शिखर यात्रा जो हुई वो सबके लिए एक अलौकिक यात्रा है, सबके लिए एक गौरवपूर्ण यात्रा है। इन्हीं यात्राओं के जो रोमांचक पल हैं या धार्मिक पल हैं या यादगार जो पल हैं, उनको मन में लिए सभी जो यात्री हैं वो ट्रेन में चल पड़े हैं अपने गंतव्य के लिए और सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार में लगे हुए हैं कि कब जिलों की नगरी उदयपुर आए और कब उनका स्टेशन आए और कब उनका घर आए। सोने का समय हो चुका है। ऋषभदेव भगवान की जय, बोले सम्मेद शिखर पारसनाथ भगवान की जय। बर्थ के ऊपर सोने वाले हैं, अच्छी नींद आ जाती है ट्रेन में और ये सो भी गए। अभी ट्रेन शुरू होने में देरी है, लेकिन टिफ़िन अभी से खुलने शुरू हो गए हैं। कोई फल फ्रूट खा रहे हैं तो कोई ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, कोई अपना टिफ़िन संभाल रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर से सम्मेद शिखर जी के लिए जो ट्रेन चली, यात्रियों को ले जाने के लिए जिस तरह से कवायद हुई और यात्री पहुँचे सम्मेद शिखर जी, ये तीर्थ यात्री बहुत ही अलौकिक आनंद को प्राप्त हुए और जिस तरह से महोत्सव हुआ और पर्वत वंदना हुई, किसी ने परिक्रमा की, किसी ने पूजन किया, किसी ने अर्चन किया और बहुत ही अद्भुत आनंद उस समय मिला जब प्रसन्न सागर जी महाराज ने 557 दिन से लिया हुआ मौन व्रत को अपने उद्बोधन के साथ में, ओमकार की ध्वनि के साथ में उसको तोड़ा और पूरे जो श्रद्धालु थे उनमें एक प्रसन्नता की लहर हुई। हमारे साथ में संघपति सुशीला देवी जी हैं और शांतिलाल जी साहब हैं। इन्हीं से जानेंगे कि ये यात्रा जो निकली है उससे कितना अभिभूत हो रहे हैं आप कि इतने श्रद्धालुओं को, 1500 श्रद्धालुओं को आप लेकर गए हैं, क्या कहना है? अब यात्रा तो बहुत सुखद रही जी। बोले आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, बोलो सम्मेद शिखर जी की जय। यात्रा तो सभी अच्छी होती है, चाहे 4 धाम की हो, चाहे ये हो, चाहे कहीं भी हो, और इसमें विशेष प्रसंग ये रहा तो 57 दिन का मौन व्रत गुरुदेव ने 28 जनवरी को
विशाल जन समुदाय के सामने और कई दिगंबर साधुओं के सामने, आचार्य महाराज दिगंबर साधुओं के सामने, आचार्य संघ के सामने उन्होंने मौन व्रत को और अपने उपवास के पारने को पार्श्वनाथ टॉप पर सोनभद्र कूट पर उन्होंने अंतिम उनका जो उपासना थी, उसका व्रत जो था, जिसको व्रत बोलते हैं उपवास व्रत, तो उसका पालना किया। और उसके बाद डोली में विराजमान होकर गुरुदेव नीचे तलेटी पे पधारे और तलेटी पे विशाल जन समुदाय ने उनका स्वागत किया। पलकों पे बिठाकर गुरुदेव को नृत्य करते हुए विशाल जन समूह के माध्यम से पांडाल तक लेकर गए। पांडाल पर गुरुदेव विराजमान हुए। कई दिगंबर मुद्राएं उनके चारों तरफ मंडरा रही थी और साधारण श्रावकों का तो कुछ गिनती नहीं थी। इतने ज़्यादा लोग गुरुदेव की अनुमोदना के लिए, आचार्य विष्णु सागर की अनुमोदना करने के लिए वहाँ थे। हम भी उसके साक्षी बने और ये जो संघ गया, उन्होंने पूरा जो एक वातावरण था, शुद्ध वातावरण जिसको कहते हैं, उस वातावरण का लाभ लिया। गुरुदेव मौन रहे और जिस तरह से एक दिव्य गावाणी तीर्थंकरों की खीर्ति है, उसी तरह के माहौल में गुरुदेव के प्रथम मुखारबिंद से ओंकार ध्वनि को उन्होंने अपने मुखारबिंद से प्रदर्शित किया। उसका प्रसारण हुआ। गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में थे। गुरुदेव का शरीर पूरा सोने की तरह चमक रहा था। पूरा मुखमंडल पर इतना सूर्य की तरह एक प्रबल पुरुषार्थ छलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई दिव्य पुरुष अलौकिक शक्तियों के साथ अपनी आभा को बिखेर रहा हो। सारी आभा मंडल और गुरुदेव की आभा पूरे उस सभा मंडल पर बिखर रही थी। ये मैं नहीं, पूरा जन समुदाय इस बात को कह रहा था। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश थे और ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में पहुंच गए। हमारे साथ में सुशीला देवी जी भी हैं, संघपति। आप बताएं, जिस तरह से यात्रा आपने कराई है 1500 लोगों को, किस तरह की खुशी हो रही है आपको? क्योंकि कोई फिल्म हीरो हीरोइन को के आयोजन कराता है, कोई फॉरेन ले जाता है अपने मित्रों को, लेकिन आप अपने मित्रों और परिवार को एक तीर्थ यात्रा पर ले गए। क्या कितनी खुशी हुई है आपको? बहुत खुशी हुई। यात्रा सबने लोग यात्रा भी की, हमारे जैसे व्यवस्था हमने दी, सब घर पहुंच जाए, मजे में रहे, अच्छे रहे। यो सब यात्री अपने अपने घर पहुंच जाए। बस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यात्रा हुई है और यात्रा कराने वाले, चाहे संघपति हो, संयोजक हो या व्यवस्थाओं में लगे हुए कार्यकर्ता हो, सभी ने एक मुक्त रूप से पूरी तरह से व्यवस्थाओं को संभाला और इसी वजह से ये यात्रा सभी की सफल हुई। आगे ऐसे भी भाव सभी में बने रहे, यही सबकी कामना है प्रभु से। हम आगे भी और भी ऐसी खबर आपको दिखाते रहेंगे। शिखर गिरी जाते राव मारो पुण्य उदय आयोजी, चढ़ता चढ़ता थक गयो स्वामी काई करा थे, बताओ शिखर जी जाते राव मारो भाग्य उदय आयोजी। ये यात्रा इतनी मनोहर यात्रा रही, मैं क्या कहूँ, कुछ पता ही नहीं पड़ता है कि कौन सा शब्द एडजस्ट करूँ, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो मैं आपके लिए 2 लाइनें गाता हूँ। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हम ही नहीं है सभी, हम ही नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं, चमन के फूल भी तुझको। वाराणसी की धरा है काशी विश्वनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय इलाका भी है। बड़ा ही संयोग है कि सुबह प्रातः काल का समय है और सूर्योदय का समय है और इस वाराणसी नगरी में हैं हम। और काशी विश्वनाथ की यह नगरी बहुत ही आध्यात्मिक आनंद देती है। इस धरती को, इस धरा को
इस पुण्य धरा को, इस अलौकिक धरा को शत शत नमन, शत शत वंदन कि हम यहाँ पर आए हैं। भोलेनाथ की नगरी है ये, और भोलेनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमारी भी सभी की मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करें और हम भोले की भक्ति में रमे रहें, जगे रहें और आध्यात्मिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से और वसुदेव कुटुंबकम के रूप से हम अपने आप को निखारें। यही हमारी कामना है भोलेनाथ से। आइए इसी संकल्प के साथ हम बढ़ते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। कौन सा खाई के पान बनारस वाला पल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल कि चालू कर दिया है? पर्वत की वंदना के लिए ये डोली चढ़ती है और इन डोली चढ़ाने वालों को धन्यवाद सभी को देना चाहिए और अंतर्मन से इनके प्रति भी बहुत ही दया भाव रखना चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत भी तारीफे काबिल होती है। डोली वाला बहुत ही परिश्रम से, मेहनत से डोली को चलाता है। डोली वाला तो क्या कंफर्टेबल रहता है। हाँ हाँ हाँ। और मोटरसाइकिल वाला थोड़ा रिस्क रहता है। हाँ। क्योंकि एक तरफ चढ़ाई है, एक तरफ उतार है, तो दोनों तरफ खाई है, तो इसलिए थोड़ा रिस्क का मामला है उसमें। हाँ। बाकी डोली वाला परफेक्ट है। भाइयों को धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी वंदना करवाते हैं और खुद भी इतनी करते हैं, तो इनको कितना मतलब पुण्य मिलता है। हाँ। जिससे जो करते हैं उनसे ज्यादा करवाने वालों को लगता है। और आपको कैसा लगा ये सफर? हमारे को तो अच्छा लगा। हर बार आते हैं, हर बार करते हैं। तो जीवन में कभी न कभी एक बार तो यात्रा ये समय शिखर जी करनी चाहिए। हाँ। तभी अपन को ये लगता है कि हमने बड़े तीर्थ पे जाके अपना पुण्य कमाए और थोड़ा बहुत मन की शांति मिली। तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, हर धर्म में होना चाहिए कि अपने अपने धर्म के हिसाब से जहाँ भी बड़ी वंदना हो वहाँ करना चाहिए। ट्रेन पहुंची है रामनाथपुर में और यहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो पूरी तरह से ठंड को उड़ा रही हैं और सभी यात्री ट्रेन से बाहर निकले हैं और धूप का सेवन कर रहे हैं और धूप का आनंद भी ले रहे हैं। धूप का आनंद भी ले रहे हैं और सभी के चेहरे पर धूप खिल रही है। चेहरे पे धूप खिल रही है, क्या बात और है। जिस तरह से आप देख रहे हैं सभी के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है, क्योंकि प्रसन्न सागर जी महाराज के प्रवचन सुनकर आए हैं और सब प्रसन्न चित्त हैं। क्या बात है। नाश्ता वास्ता कर लिया है सबने? है अभी नाश्ता आने वाला है। नाश्ता किया नहीं, अभी नाश्ता आने वाला है। अच्छा, थोड़ी देर बाद नाश्ता आएगा। घर से लाए? हाँ, घर से नाश्ता कब करेंगे। जय हो। हम रामनाथपुर में हैं और रामनाथपुर में जिस तरह का वातावरण आम जन में दिखता है वो अलौकिक है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक रूपता में दिखते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना दिखती है। जिस तरह से यहाँ ट्रेन यात्रा में जो यात्रा कर रहे श्रद्धालु हैं उनके साथ में बच्चे भी हैं, तो बच्चों के दूध की आवश्यकता थी। तो मुस्लिम परिवार हमारे ये पीछे आप देख रहे हैं, इनके यहाँ आप बताओ क्या घटनाक्रम है और क्या? मुझे दूध की ज़रूरत थी, मैंने उनसे जाके बोला कि यार दूध चाहिए, तो उन्होंने अंदर से लाके दूध दे दिया। तो और पैसे लिए आपसे? नहीं, पैसे नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? बस बोला कि हमारे यहाँ पे तो सज्जन आते हैं, हम देते हैं, सबकी सेवा करते हैं। तो ये जो विश्व बंधुत्व की भावना अब जग रही है देश में, इसी को और आगे बढ़ाना है। न जाति, न धर्म, न पंथ, सबसे आगे हमारा सनातन धर्म और शाश्वत धर्म और सत्यता का धर्म, अंतर्मना का धर्म और अहिंसा का धर्म, यही सबको आगे बढ़ाना है। चंद्रमा
सभी अपनी अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं। कोई मोबाइल की मुद्रा में है, कोई खुशी की मुद्रा में है, तो कोई गंभीर मंत्रणा की मुद्रा में है। महाराज जी, मेरी स्त्री पर्याय का छेदन कैसे हो? मेरी स्त्री पर्याय का छेदन कैसे? नहीं, वो नहीं, वो बंदी है। कितना बड़ा हिची है। जल
वाराणसी में जन्म जय हो भगवान की जय। जय पारस देवा समय सीकरी जय पारस देवा माता जगती लगन ले लो अपनी देवी के सुख प्राण प्यारे चक से हाथोड़ा जग से जी परवाह नहीं है सुख की चाहना मैं तो जामन मारा कोरे मैं तो संकट हमारा रे ये दीदा हमारा इधर पे आने देना भैया ले चलो देवी के सुख प्राण प्यारे चक से हाथोड़ा जग से जी परवाह नहीं है सुख की चाहना मैं तो जामन मारा कोरे मैं तो संकट हमारा रे ये दीदा हमारा इधर पे आने देना भैया ले चलो हाँ ये बाय बाय जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र गेम खेलते हुए क्या बात है क्या बात है हाँ हाँ भजन गा रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई झूम रहे हैं, तो कोई भक्ति भाव में विभिन्न चर्चाएं कर रहे हैं, तो कोई भाऊजी खेल रहे हैं, तो कोई लूडो खेल रहे हैं और सभी आनंदित रूप से यह आयोजन कर रहे हैं। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत मजा बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। वाह, बताओ। अच्छा लग रहा है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं सफ़र का। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी से हाथी के ऊपर यात्रा हो गई है। खाकी बादल ली जाया मेरा तो भूलो मारा पारस की भूलो मारा पारस की तो कैया केसरिया ले आ गए
पुण्य कमा ले जे रिव्यू डालो थोड़ा सा। जय जिनेंद्र। सपना में मैं तो सपना में मेरा हाँ जाओ जाओ हाँ गाओ गाओ, अरे गाओ। आनंद की अनुभूति के साथ वापस लौट रहे हैं। बहुत ही आनंदमय यात्रा जिलों की नगरी उदयपुर से समेत शिखर जी के लिए हुई है और 1500 यात्रियों का दल समेत शिखर जी गया और आनंद ठाट बाट से वहाँ महोत्सव हुए, परिक्रमा हुई, गिरी वंदना हुई और विशेष रूप से जो सबके मन में प्रसन्नता की लहर हुई कि जिस तरह से शांतिलाल जी वेलावत और सुशीला देवी वेलावत ने जिस तरह से ये यात्रा कराई है उससे सभी खुश हैं, बहुत खुश है और हमेशा याद रहेंगे। बताए कितनी प्रसन्नता हो रही है सुशीला देवी जी की। सब आए, सबको यात्रा करके घर पे जा रहे, अच्छे अपने घर पे पहुंच जाए, हमारे तसल्ली हो जाए। बताओ जय जय गुरुदेव। उदयपुर से सबको यात्री को लेके आए समेत शिखर जी सबकी यात्रा हो जाए, ऊपर चढ़ाए, सब हमारे एक साथ आए, सबकी यात्रा सफल हुई है और वापस उदयपुर जा रहे हैं। गुरु जी के दर्शन हुए, जय हो। हमारी लाइफ में लाइफ में ये एक पहली अविस्मरणीय घटना है जिसे हम ताज जिंदगी भर उम्र याद रखेंगे। एक आदरणीय संपन्न श्री शांतिलाल जी वेलावत ने एक ऐसा आयोजन किया जो सभी के दिलों में राज कर जाएगा कि जो ऐसे लोग शिखर के स्थान पर ऐसे पहली बार थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर क्षेत्र के घर से सिलेंडर को अपने से माथे से लगाया, जो वंदनीय है जैन समाज के लिए। हम सभी उनका आभार प्रकट करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आपका सभी समाज बना रहे। बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। प्रभु थारा ही रंग
हमारी माँ करे तुम्हारा पाठ सबने हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हमारे से साथ में आए हैं। ये हमारे जाने जाएंगे सिमल जी आपका इंटरव्यू में कैसा मजा यात्रा के अंतिम क्षण में सभी यात्री अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर रहे हैं, मनोरंजन के प्रति और धार्मिक भावनाओं को याद बहुत हैं। और आज जिस प्रकार के रात के बाद में आज समय जैसे गुजर रहा है, जैसे लग रहा है कि यात्रा समाप्ति की ओर है, तो मन में लग रहा है कि यात्रा अब कब जल्द से जल्द होगी। और हमारे संघपति ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, इसकी तारीफ करने से भी हम बहुत हैं। बहुत मजा आनंद आ गया हमको। जिस तरह की यात्रा बेलावत परिवार ने रखी, न तो भूतन भविष्य इस तरह की यात्रा कोई रखेगा न होगी। और पुनः एक बार कोई और भी यात्रा रखे तो ये इसी प्रकरण में इसी तरह रखे ताकि लोगों को याद रहे कि यात्रा कैसे कौन सी कुल में आना याद रखोगे, बोल जाओगे, याद रखोगे। माता की गोद में रोना पड़ा था, मनोरा मूत्र जिनानी में पड़ा था, मनोरा मूत्र जिनानी में पड़ा था। अनोखा बड़े गाना नहीं गाना, चेतन याद रखोगे, भूल जाओगे, चेतन याद रखोगे, भूल जाओगे। नरकों के टुकड़े के तूने सहे थे, नरकों के टुकड़े के तूने सहे थे। दिल पिल सा काटा जाना, बालों से जुड़े जाना, चेतन याद रखोगे, ये भूल जाओगे, चेतन याद रखोगे, ये भूल जाओगे, चेतन याद रखोगे, ये भूल जाओगे। जय हो, जय हो, जय हो भगवान की, बोले पार्षद भगवान की, बोले कृष्ण सागर जी महाराज की। YouTube चल रहा है इसमें? हाँ? देखो बताओ।